भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में एक कुत्ते ने अपना न्याय कैसे मांगा और इसके साथ ही मनुष्य को कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज बॉय ज्ञान में। दोस्तों, हमारा आज का विषय है एक कुत्ते ने आखिरकार क्यों लगाई भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में न्याय की गुहार। दोस्तों, कुछ लोग होंगे जो इस बात पर सवाल उठाएंगे कि आखिरकार एक कुत्ता जो एक पशु की श्रेणी में आते हैं, वह भला कैसे किसी मनुष्य के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं, और वह आखिरकार किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में वह अपनी बातों को रख सकते हैं, और कैसे आखिरकार श्री रामचंद्र जी उनकी बातों को समझ सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि यह बात सिर्फ नास्तिक लोगों को ही समझ में नहीं आ सकता है। बाकी जो भी व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी के सच्चे भक्त होंगे, वह जानते हैं कि भगवान हर जीव की मन की बात को सुन सकता है, इसीलिए तो वह भगवान है। प्रिय दर्शकों, तो आइए कहानी को आरंभ करते हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी में यह बताया गया है कि कौन सा कर्म करने वाले को कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है। प्राचीन काल में भारत देश के उत्तरी भाग में एक बहुत प्रसिद्ध मठ था जिसे कालिंजर के नाम से जाना जाता था। कालिंजर मठ उस समय का एक प्रसिद्ध मठ था। उस समय श्री रामचंद्र जी को बहुत न्यायप्रिय और कल्याणकारी राजा माना जाता था। वह हर दिन दरबार में बैठकर लोगों की समस्याएं हल करने की कोशिश करते थे। एक दिन शाम को जब वह सभी लोगों की समस्याएं सुन चुके थे, तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से बाहर जाकर देखने को कहा कि कोई और तो इंतजार नहीं कर रहा है। लक्ष्मण ने बाहर जाकर चारों ओर देखा और वापस आकर बोले, कोई नहीं है। श्री राम बोले, जाकर देखो, कोई हो सकता है। यह थोड़ी अजीब बात थी। लक्ष्मण अभी अभी बाहर से देखकर आ चुके थे, मगर वह फिर से जाकर देखने के लिए कह रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण फिर से गए और चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। वह अंदर आने ही वाले थे, तभी उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो बहुत उदास चेहरा लिए बैठा था और उसके सिर पर एक चोट थी। उन्होंने कुत्ते को देखा और उससे पूछा, तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? कुत्ता बोलने लगा, हे महाराज, मैं प्रभु राम से न्याय चाहता हूँ। लक्ष्मण बोले, तुम अंदर आ जाओ। परंतु उस कुत्ते ने लक्ष्मण को स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे लक्ष्मण, मुझे पाप योनि में जन्म मिला है, इसीलिए मैं दरबार में नहीं जा सकता। मेरे लिए कुछ स्थान वर्जित है, जैसे कोई मंदिर, यज्ञशाला, हवन ग्रह, तुलसी के उत्थान, किसी सभा या मठ में, राजभवन या गौशाला, पवित्र तीर्थ स्थल, रसोई घर, स्नान संध्या करने के स्थान पर मैं जाने के योग्य नहीं हूँ। इसीलिए तुम जाकर श्री राम से कह दो कि वे स्वयं आकर मेरे पास मेरी पीड़ा को सुने। प्रिय दर्शकों, कुत्ते के कहने के अनुसार लक्ष्मण ने प्रभु राम जी को उसकी पूरी बात सुनाई। इतना सुनते ही श्री रामचंद्र जी उस कुत्ते के समीप पहुंच गए और उसके दरबार में आने का कारण पूछा। कुत्ते ने आगे बढ़कर श्री राम को प्रणाम किया और बोलने लगा, हे दीनवत्सल, आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट किया है, जो आप स्वयं चलकर मेरे पास आए हैं। मैं न्याय चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, इसीलिए मैं एक विशुद्ध प्राणी आपके दरबार में आया हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं चुपचाप बैठा हुआ था, तभी मंगला नाम का एक व्यक्ति आया और बिना किसी वजह के मेरे सिर पर छरी से वार किया। मैं तो बस चुपचाप बैठा हुआ था। मैं न्याय चाहता हूँ कि आखिरकार उस व्यक्ति ने मुझे क्यों मारा। आप तो जानते ही है कि वैसे भी हमें सबसे नीच योनि में जन्म मिला है। दुनिया हमें दुत्कारती है, कोई हमें पीटता है तो कोई हमें गाली देता है। हम मनुष्यों की तरह कमाकर अपना पेट नहीं भर सकते। हमें तो कोई अपना जूठन डाल देता है तो उसी को खाकर हम अपना गुजारा कर लेते हैं। ऐसे में हे महाराज, कुछ निर्दयी लोग हमें खाने को नहीं देते। अब हम जाए तो कहाँ जाए, और वैसे भी हमारे सर पर चोट लगने की वजह से मेरा सर फटा जा रहा है। इसी बात से दुखी होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे राम, मुझ नीच जाति के प्राणी को न्याय दीजिए।
श्री राम ने तत्काल मंगला को बुलाया, जो एक भिखारी था। श्री राम ने पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? यह कुत्ता कहता है कि तुमने बिना वजह उसे मारा। तब मंगला बोला, हाँ, मैं इस कुत्ते का अपराधी हूँ। मैं भूख से बौखला रहा था, मैं गुस्से में था, निराशा था। यह कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा हुआ था, इसीलिए मैंने बेवजह निराशा और गुस्से में इस कुत्ते के सिर पर मार दिया। आप मुझे जो भी सजा देना चाहे वह दे सकते हैं। श्री राम ने यह बात अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने रखी और बोले, आप लोग इस भिखारी के लिए क्या सजा चाहते हैं? उन सब ने इस बारे में सोचकर कहा, यह बहुत ही पेचीदा मामला है। पहले तो इस मामले में एक इंसान और एक कुत्ता है, इसीलिए हम सामान्य तौर पर जिन कानूनों को जानते हैं वे इस पर लागू नहीं होंगे। इसलिए राजा होने के नाते यह आपका अधिकार है कि आप फैसला सुनाएं। राजा राम जी ने कुत्ते से पूछा, तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कुत्ता बोला, हाँ, मेरे पास इस व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त सजा है। वह क्या है, बताओ। तो कुत्ता बोला, इसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए। राम ने कहा, तथास्तु, और भिखारी को प्रसिद्ध कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। राम ने उसे एक हाथी दिया। भिखारी इस सजा से बहुत प्रसन्न होते हुए हाथी पर चढ़कर खुशी खुशी मठ चला गया। दरबारियों ने कहा, यह कैसा फैसला है? क्या यह कोई सजा है? वह आदमी तो बहुत खुश है। तब प्रभु श्री राम जी दरबारियों के बढ़ती हुई जिज्ञासा को देखते हुए प्रभु श्री राम ने कुत्ते की ओर इशारा करते हुए कुत्ते को ही इस न्याय व्यवस्था के बारे में बताने को कहा। तब कुत्ते ने कहा, हे सभासदों, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, ईर्ष्यालु और घृणा करने वाले लोगों को नहीं रहना चाहिए। जैसे खेत में अन्न रखाने वाला, शिवालय, मठ, बगीचा, दान ग्रह, इन स्थानों पर रहने वाला, अनाथ स्त्री और बालकों का धन हरण करने वाला, गाय, विप्र और शिव को अर्पण किए गए धन को खाने वाला, अन्याय करने वाले का धन खाने वाला, राजा के घर से भूखे नंगे आदमी को भगाने वाला, दूसरे का धन हड़पने वाला, प्रायश्चित के लिए दिए गए धन को लेने वाला, ब्राह्मण भोजन के लिए जुटाई गई सामग्री में से चोरी करने वाला और बेईमानी करके अधिक धन इकट्ठा करने वाला, ऐसे लोगों को मरने के बाद कुत्ते का जन्म मिलता है। कुत्ता कहने लगा, हे सभासदों, पूर्व जन्म में मैं कालिंजर मठ का मुख्य महंत था। मैं वहां खुद के और हर किसी के आध्यात्मिक कल्याण के संकल्प के साथ वहां गया और मैंने इसकी कोशिश भी की, मगर जैसे जैसे दिन बीते धीरे धीरे दूसरे छिटपुट विचारों ने मुझे प्रभावित करना शुरू कर दिया। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति ने कहीं न कहीं मुझ पर असर डालना शुरू कर दिया। कई बार मैं नहीं, मेरा अहम काम करता था। कई बार मैं लोगों की सामान्य स्वीकृति का आनंद उठाने लगता था। लोगों ने मुझे एक धर्म गुरु की तरह देखना शुरू कर दिया। अपने अंदर मैं जानता था कि मैं धर्म गुरु नहीं हूँ, मगर मैंने किसी धर्म गुरु की तरह वर्ताव करना शुरू कर दिया और उन सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दिया जो आमतौर पर किसी धर्म गुरु को मिलनी चाहिए। ऐसी चीजें होती रही और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता घटने लगी और मेरे आसपास के लोग भी कम होने लगे। कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर अपने आसपास जबरदस्त स्वीकृति को देखते हुए मैं कहीं खुद को खो बैठा। इस कारण से इस जन्म में इस कुत्ता योनि में आना पड़ा। प्रिय दर्शकों, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हर एक शिवालय के महंत को कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो महंत ईमानदारी से मठ की सेवा करते हैं और उस पर आए हुए धन को असहाय लोगों में, दीन दुखियों में, धर्म कर्मों में, पूजा पाठ में लगाते हैं, ऐसे महंत भगवान के धाम में जाकर उनके सेवक बन जाते हैं। कर्म की गति बड़ी विचित्र है। कुत्ते के द्वारा बनाए गए महंत ने अपने स्वभाव के चलते सारे जीवन जो पाप कर्म किए, उन पापों के कारण उसको अगला जीवन कुत्ते का मिला। और दोस्तों, कहाँ वह कुत्ता होकर भी मुक्त हो गया और कहाँ वह इंसान होकर भी कुत्ता हो गया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको
यह वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।